नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने पार्टनर को जाने दो, छोड़ दो, लेट देम गो। वो वापस आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। ये सिर्फ़ उन लोगों के साथ नहीं होता, जो इस वाली बात को इस प्रकार से कभी मानना ही नहीं चाहते कि ऐसा नहीं होता। जो लोग ये बोलते हैं, हम यहाँ पर यही समझते हैं कि आप उसी सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने माइंड की एनर्जी से चल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जाने वाला चला ही जाता है और जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है और आप कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं ये सोच के कि आप आओ या मत आओ। पर अच्छा हुआ क्योंकि आपने इस रास्ते पर हमें चलते-चलते छोड़ दिया। हमने आपको अपना मान करके, एक रिलेशनशिप में सोच करके, आपको अपना पार्टनर समझ करके आपका हाथ थामा था। आपने हमारा हाथ थामा था, लेकिन बीच में ही आपने हमारा हाथ छोड़ दिया या ये कह सकते हैं कि हमें धक्का मार दिया। तो यहाँ पर ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है हमें कि ये इंसान आगे जा कर के क्या हमारा साथ निभाता। जो आज अपना फ़ेस हमें दिखा रहा है, जो आज अपनी रियलिटी हमें दिखा रहा है, जो आज अपने बारे में हमें ये बता रहा है, ये लोग वापस आते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि इस इंसान के साथ में एक्चुअली मेरा फ्यूचर क्या? कितना सेफ, कितना सिक्योर और मेरा फ्यूचर बेसिकली क्या है? ये क्वेश्चन करना तो हम एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जब सोचते हैं कि हमें लेनी है या हमें इस चीज़ को अपने पास रखना है। मेरी एक छोटी से छोटी चीज़ के साथ भी अगर मेरा कोई रिलेशनशिप है, मैं अपने लिए एक वॉच खरीदती हूँ, एक कुर्ती खरीदती हूँ, एक ड्रेस खरीदती हूँ, अपने लिए एक हेयर बैंड खरीदती हूँ, तो चेक करते हो कि नहीं करते हो? ₹10 के हेयर बैंड पे भी एक इलास्टिक चेक करते हो कि नहीं करते हो? और वो हाथ में से ले करके थोड़ी देर आपने ऐसे स्ट्रेच किया और वो टक से करके टूट जाए, तो आपको क्या लगेगा? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि इस रबर बैंड के साथ में मेरे आने वाले 10 दिन भी क्या, कुछ नहीं, 10 दिन तो छोड़ दो यार, ये तो दुकान पे ही टूट गया। रिलेशनशिप की उम्र को जानना स्टार्टिंग के जो साल होते हैं ना, उसी में आपको समझ में आ जाता है। और इन सालों को ही मैं ऐसा क्रूशियल पीरियड बोलती हूँ, जहाँ पर आपको ध्यान देना है रिलेशनशिप में, पागलों की तरह जंप नहीं करना है। ना इमोशनली और फिज़िकली तो बिल्कुल बिग नो, 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 नहीं। यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझना, इमोशनली उसी लेवल पे इन्वॉल्व हों, जितना आप सामने वाले को देख रहे हैं होते हुए। और बहुत बार ऐसा भी आपको करना पड़ सकता है जहाँ पर आप अपना इमोशनली इन्वॉल्वमेंट कम ही रखें और देखें कि सामने वाले के बोलने में और एक्शंस में कितना फ़र्क हो रहा है। फिर आगे चल कर के आप देखते रहें कि सामने वाला क्या कर रहा है। कुछ साल के अंदर ही अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। कुछ की तो कुछ हफ्तों में ही नज़र आ जाती है, कुछ की कुछ महीनों में और कुछ की स्टार्टिंग के 2-3 साल के अंदर-अंदर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जहाँ पर आपके सामने अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि इस इंसान के साथ बेसिकली मेरा फ्यूचर क्या है यार? आज जिस इंसान के पीछे मैं परेशान हो रही हूँ, जिस इंसान के पीछे मैं परेशान हो रहा हूँ, जो इंसान मुझे फुल ऑन इग्नोर मार रहा है, जो इंसान मेरे को इंसल्ट कर रहा है, जो इंसान ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं इससे मैरिज के बारे में सोच रही हूँ। मैरिज के बारे में मतलब मैं अपना पूरा फ्यूचर ऐसे देखने वाली हूँ, जो मुझे आज ही इनसिक्योरिटी के दरवाजे पर ला कर के खड़ा कर चुका है। सीरियसली मुझे ये सोचना चाहिए। जब आप यहाँ पर अपने लिए कदम उठाते हो और अपने लिए डिसाइड करते हो कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, वो इंसान जिसने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, जिसे आपने एज ए पार्टनर एक्सेप्ट किया था, जिसने आपका कुछ उतार चढ़ाव में आपका सहारा दिया है, साथ दिया है, साथ बना है, वो इंसान, या फिर वो इंसान जो बीच रोड पे आपको धक्का मार के जा रहा है। बहुत सारे तो ऐसे भी रिश्ते हैं जहां पर कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, कमिटमेंट दिया ही नहीं है सामने वाले ने। लड़का हो या लड़की हो, उसने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। उसे सीधा बोला है कि भई कोई कमिटमेंट नहीं है। मम्मी मानेंगी, पापा मानेंगे तो करूँगी। मम्मी मानेंगे, पापा मानेंगे तो करूँगी शादी। कोई कमिटमेंट, इसको ये प्यार-व्यार मत समझ लेना। वहाँ पर लोग जा रहे हैं फिज़िकली, इमोशनली। देखिए, आज वो समय चल रहा है, वो दौर चल रहा है, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा सतर्क होकर के चलना है, स्पेशली रिलेशनशिप के केस में।
अपने बारे में सोचिए कि आप अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, किसके साथ देखना चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए। एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हर वक़्त अगर आज आप किसी रिश्ते में परेशान हैं, इग्नोर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, देन मुझे लगता है 1, 2, 3 महीना रुक करके बहुत ज़्यादा गहराई में उतर करके सोचने की ज़रूरत है कि इस इंसान के साथ एक्चुअली मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मैंने एग्ज़ैक्टली यही बात सोची थी, आज से बहुत साल पहले जब मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ था। तब मुझे ये लग रहा था कि अगर ये जो अभी चल रहा है और भगवान मुझे दिखा रहे हैं कि तेरे साथ ये चल रहा है बेटा, तू सोच ले, तेरा फ्यूचर क्या? मैंने तो इतना टाइम ले लिया था ना यार, सालों ले लिए थे इस एक सवाल के ऊपर, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ले। कुछ महीनों तक एक गहरा सवाल पूछो कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ है क्या? गहराई में जाकर के सोचो कि क्या है? जो इंसान आज बीच रास्ते में आपको लात मार सकता है, धक्का दे सकता है, वो क्या करेगा आपके साथ? ऐसे में ना इस इंसान को ना जाने दो और एकदम पॉजिटिव हो जाओ। उसको ब्लेस करो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पीछे खड़े हो जाओ। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कुछ नहीं। और 2 से 3 महीने अपने इस सवाल के जवाब को पाने के बाद सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। अपने लिए हो, इसके लिए नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ, इस बीच ही जैसे ही आप अपने पीठ मोड़ लेंगे ना इसकी तरफ, ये इंसान वापस आ जाएगा। लेकिन जब तक आपका नेगेटिव ही चल रहा है, जाने वाले चले ही जाते हैं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, अरे ये सब कहने के बाद, हम आपसे हाथ जोड़ करके ये कहना चाहेंगे, बिल्कुल आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये हो रहा है आपके साथ में। लेकिन ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है जो समझदारी से अपनी लाइफ़ को आगे देखना चाहते हैं, फ्यूचर को देखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग फिर भी आते हैं पलट करके। और फिर जब वो आते हैं, तभी भी आप रिलेशनशिप में अचानक से जंप मत कर जाओ क्योंकि आपने इमोशनली या फिज़िकली इन्वेस्ट किया हुआ था। मत करो, पहली बात तो ये हरकतें ही मत करो। फिर उसके बाद आप उस इंसान को चेक करो आने वाले 6 महीने तक कि ये इंसान अब क्या कर रहा है। उसके बाद डिसाइड करो कि अब आपको क्या करना है। क्योंकि जब आप ऐसे इंसानों को जाने देते हो, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो और एक समझदारी भरा क्वेश्चन करते हो। ये आपकी लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा रोल निभा रहा होता है। आपकी ज़िंदगी बच जाती है और ब्यूटीफुल हो जाती है क्योंकि ऐसे लोग पलट करके आते हैं। क्योंकि आप जैसे लोग ऐसे लोगों को नहीं मिलते, ऐसे लोग हैं नहीं इस दुनिया में जैसे आप हैं। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। कई बार कड़वाहट में हम भी बहुत कड़वे हो जाते हैं, हमें वो नहीं होने देना है खुद को, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।